ऐसी हैं, चाहे वो प्रयोजनभूत हो और चाहे अप्रयोजनभूत हो। मेरू के बारे में लिखा कि इतनी ऊंचाई है तो इतनी ही है। आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं तो इतना सूक्ष्म नाप है, आपको याद होगा मनोज जी का बहुत अभ्यास है कर्णानियोग का, बहुत सूक्ष्म नाप, जरा जरा से इतने अंगुल, यानी कोसों में योजनों में बता दी, और उसमें अंगुल भी इतने हैं तो वो भी बता दी। अमुक पर्वत इस रंग का है तो वो रंग बता दी। इतनी नींव है, सुमेरु पर्वत की नींव इतनी गहरी है वो भी बता दी। इस क्षेत्र का व्यास कितना है, विस्तार कितना है, एक एक बात। ये अप्रयोजनभूत में, और प्रयोजनभूत में जीवादि सात तत्व का जैसे का तैसा प्ररूपण। आत्मा का वर्णन अनेक मतों में मिलेगा, परंतु अन्य अन्य प्रकार। सत्य नहीं होगा, कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ सप्त तत्व का निरूपण जैसा है वैसा है। कितनी कसौटी, कैसी भी कसौटी लिया, सत्य होना चाहिए, बस परीक्षा कर लो, गलत निकल ही नहीं सकता। आपको बता दें निस्संकता की बात कि वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि दही बिना बैक्टीरिया के नहीं जमता। सही बात है ना? केमिस्ट्री वगैरह पढ़ने वालों को मालूम होगा, बिना बैक्टीरिया के दही नहीं जमता। एक सद्धानी ग्रस्त थे फूलचंद जी शास्त्री, पंडित फूलचंद जी शास्त्री। उनने कहा असंभव, बिना बैक्टीरिया के ही दही जमता है। वैज्ञानिकों ने किस आधार से कहा था? बोलो। प्रयोग करके, बाकायदा सूक्ष्मदर्शी वगैरह से देखा होगा, चेक किया होगा। और फूलचंद जी शास्त्री ने किस बल से कहा था? सर्वज्ञ भगवान का सिद्धांत, ये गलत नहीं बोलते। तो बोले प्रूफ करो, बोले करेंगे, लाओ दूध आ गया। बोले ए दूध नहीं चलेगा। क्या ये दूध नहीं चलेगा? हम लाते हैं दूध, अब मर्यादा का दूध, मर्यादा का जामन डाला, मर्यादा का दही जमा, और मर्यादा के होने के पूर्व उनने उसको चेक कराया। सत्य बताएं, ये प्रयोग हुए हैं भाई, मन से नहीं बोल रहे। उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं मिला, उस दही में कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। और ये मर्यादा किसने बताई? परंपरा से हमको मिली जिनवाणी। तो ऐसे एक एक, आज बहुत सी बातें वैज्ञानिक बोल रहे हैं, जगह जगह खोजें हो रही हैं। हम लोग बोलते जी तो अपने यहाँ पहले ही से लिखा हुआ, और उनको प्रूफ करने की जरूरत है। हमें प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो जिनवाणी ही प्रूफ है। क्या हमें खोज करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होता है कि नहीं होता? हमें मालूम है, भगवान ने कहा तो है। जिनको श्रद्धा है उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता आलू में जीभ कहाँ दिखते, लगता है कभी? नहीं, भगवान ने कहा जीभ। ऐसा दृढ़ सिद्धांत करो, और दृढ़ सिद्धांत करके और सम्यक सिद्धांत करके उनके प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत सभी कथनों को प्रमाण मानो। उनके बताए अनुसार अपनी मति व्यवस्थित करो, कभी नहीं भटक पाओ। मति व्यवस्थित करो। अब यहाँ पर अपन प्रासंगिक पर्व में उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म की चर्चा करेंगे। यहाँ पर मेरा तो निवेदन है कि आप लोग समय निकालकर घर पर अवश्य इनकी वाचना करें। पूरी वाचना क्या, जरा सी वाचना यहाँ पे हो पाएगी, पूरा तो आपको घर पे पढ़ना। पंडित जी साहब का तो कहना रहता है कि जो वाचना कर रहे हैं उसको आप घर से पढ़ के आए। तो यदि वास्तव में आपको अभी जिज्ञासा जागृत हुई इतनी चर्चाओं से,
और विश्वास हो रहा है इन बातों पे, तो आप बचे हुए समय, अधिक समय अपन निकाल चुके हैं क्या। और वर्तमान में तो कोरोना काल चल रहा है, इसमें अपन ने कैसी कैसी त्रासदियाँ नहीं देखी। छोटे छोटे अपने 20, 22, 25, 40 साल के बच्चे पर लोग चले गए, देखा है कि नहीं देखा। भविष्य अपन भी नहीं जानते अपना क्या है, नंबर में लगे समझो। पीपल के पेड़ में पके हुए पत्ते हैं, पीले पत्ते, वे तो झड़ने ही वाले हैं। तेज आंधी आ गई तो हरे पत्ते भी गिर सकते हैं, भरोसे में नहीं रहना क्या। अधिकांश समय अपना निकल चुका है, ये मान के चलो अब बचे समय का हमको भरपूर सदुपयोग करना है क्या। बचे हुए समय का क्या करना है, कैसे करेंगे। जिनवाणी का अभ्यास करके, सिर्फ पठन नहीं। पठन और अभ्यास में अंतर समझते। अखबार आप पढ़ते हैं, अखबार का अभ्यास नहीं करते आप। और बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। समझ में आ गया, पढ़ने और अभ्यास में दूसरा अंतर। सभाओं में 20-20, 25-25 साल तक श्रोता बैठे रहते हैं और स्थिति जहाँ के तहाँ रहती है, और बच्चे 5 साल अभ्यास करते हैं और फल आपके सामने होता है। अंतर समझ में। आपने भी ये सब काम शुरू किया है, ज्ञानदान का अनुकरणीय है और अनुमोदना के योग्य। तो पठन अभ्यास करें घर पर, ईमानदारी से करें, अपने लिए करें, क्योंकि जिनवाणी का अभ्यास करेंगे तो इसमें जिनवाणी में कोई वृद्धि हानि नहीं होना, परंतु जिनवाणी का अभ्यास करने से अपने ज्ञान में वृद्धि होना। ज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ शांति आना। ज्ञान के साथ क्या क्या आएगी, शांति आएगी, सुख मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। पंडित साहब कहते हैं अपने को जो कुछ चाहिए वो सब अपने में है, और जो अपने में नहीं है उसकी हमको ज़रूरत भी नहीं। हमको क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मिलेगा, सुख चाहिए सुख मिलेगा, प्रभुता चाहिए प्रभुता मिलेगी। किसके आश्रय से, पहले तो यहाँ आओ, जिनवाणी के आश्रय से, देवसास गुरु के आश्रय से। इसलिए जो स्वाध्याय करते हैं वो अपनी गहराई लाएं, और जो स्वाध्याय नहीं करते हैं वो लगें। दीदी भी यही संदेश दे रही थी। तो यहाँ एक बात समझ लें, हर बार सुनते होंगे, धर्म 10 नहीं है क्या। धर्म 10 नहीं है, धर्म के लक्षण 10 है क्या। शरीर के स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते बोलो, शरीर का स्वास्थ्य कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसा प्रश्न कर रहे हैं। स्वास्थ्य तो एक होता है। अच्छा, उसके लक्षण, आँखों में चमक है, जीभ में सफ़ेदी नहीं है, चेहरे पे मुरझाहट नहीं है क्या, चाल ढाल में सुस्ती नहीं है, ये सब काय के लक्षण हैं। और इससे विपरीत है वो काय के लक्षण है, रोग के लक्षण। स्वास्थ्य एक है, स्वास्थ्य के लक्षण अनेक। ऐसे ही धर्म एक है और धर्म के लक्षण 10, और यही है। आगम में लिखा है, न्याय ग्रंथों में, कि जो लक्षण होता है वह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित होना चाहिए, और ये लक्षण ऐसे ही हैं। जितने भी धर्मात्मा होंगे उन सब में ये लक्षण पाए जाएंगे, और जो धर्मात्मा नहीं होंगे उनमें ये लक्षण नहीं पाए जाएंगे क्या। जैसे किसी को शरीर अस्वस्थ है और भ्रम हो सकता है बाहर से देखने वाले को जो स्वस्थ है, ऐसे ही जो धर्मात्मा नहीं है
वो भी क्षमादि वगैरह सहित देखा जा सकता है, परंतु वो भ्रम मात्र है, उसको वास्तविक क्षमा नहीं। क्योंकि वास्तविक क्षमा का नाम यहाँ क्या दिया? उत्तम क्षमा। वास्तविक क्षमा उत्तम क्षमा। तो यहाँ पे टीकाकार लिख रहे हैं, धर्म का स्वरूप 10 लक्षण रूप है, पेज नंबर 287 है। इन 10 चिन्हों के द्वारा अंतरंग धर्म जाना जाता है। क्या? जैसे कई बार ऐसा हो जाता, घर में कोई मर गया और घर बंद है, कोई को पता ही नहीं और कोई रहता नहीं है, फिर बदबू आई तो बदबू ने क्या बताया? कुछ गड़बड़ है। फिर दरवाज़ा वगैरह तोड़ के देखा, ओ ये तो मर गए, वो इतने दिन के मरे। बदबू ने काय की सूचना दी? बदबू ने किस बात की सूचना दी? कि उनकी मृत्यु की सूचना दी, शरीर सड़ गया। ऐसे ही सुगंध कोई सुगंधित वस्तु की सूचना देती। ऐसे ये 10 लक्षण धर्म हैं, एक काय की सूचना देते हैं कि ये जीव धर्मात्मा है, और इससे विरुद्ध क्रोधादिक से दूषित हो तो वो क्या सूचना देते हैं कि ये जीव धर्मात्मा। आया ख्याल में? एक और दृष्टांत पंडित जी साहब कहते कि एक व्यक्ति के हाथ में चाय का प्याला था, प्याले में चाय थी, अब उसको धक्का लगा तो क्या गिरेगा? धक्का लगा तो गिरेगा क्या? आप बताओ। पानी गिरेगा का दूध गिरेगा, चाय गिरेगी? क्यों बच्चों? आगे समझ में? एक व्यक्ति के पास चाय का प्याला है, ऐसे वो पकड़े खड़ा है और पीछे से कोई का धक्का लग गया, अब क्या गिरेगा? चाय गिरेगी कि पानी गिरेगा? हैं? पक्का? इसे भी मालूम है, बताओ। चाय हाथ में है तो क्या गिरेगी? अब अपने को धक्का लगता है तो क्या गिरता है? देखो, नहीं आया समझ? जो है समझ जाओ क्या है अंदर। आया कि नहीं ख्याल? क्षमा होगी तो क्षमा छलकेगी, और क्रोध होगा तो क्रोध। जो है वो बगरेगा, वो बाहर आएगा। अभी अपना समय हो गया, विचार करें इनके। अभी तो प्रारंभ ही कर पाए थे, आगे अपन और इन 10 लक्षण धर्मों पर चर्चा करेंगे। इसको कोई स्थूल चर्चा मान के नहीं सुनना। क्या कई लोगों को लगता है कि स्थूल चर्चा है? चरणान योग की भले ही है, स्थूल नहीं, ऊपर की चर्चा है। पहला नंबर, पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी तो सम्यक। चाहे तो ऊपर की सीढ़ी है कि नीचे की सीढ़ी है? ऊपर की है, ऊपर की बात है जी, ऊंची बात है, हल्की बात नहीं है। इसलिए पूरी विनय से, पूरे सम्मान से सुनना। सहजानंदी
6:30 से 8:30 बजे तक पूजन और